अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? हाउ टू ऐड रेफरेंसेस इन योर थीसिस प्रोजेक्ट इन अ मिनट, अ बिल्ट इन कमांड। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे मैं अपना थीसिस लिख रहा था, मैं एक पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन में है या लिटरेचर रिव्यू में है, इसको मैं साइड करना चाहता हूँ। मैं लेट अज्यूम करता हूँ कि ये जो लाइन है ये मैंने किसी पेपर का लिखा हुआ है। आल्दो एज दैट इज आपने पेपर का नहीं लिखना है, वही थीम आपने अपने अल्फाज में लिखना है। मैं इसको साइट करना चाहता हूं, तो कैसे साइट करूं? बहुत सिंपल है। पहले तो आपके जहन में होना चाहिए कि आपने किस पेपर से ये आपने सेंटेंस उठाया है या पैराग्राफ उठाया है, लिखना है। लेट्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके लिए गूगल स्कॉलर ओपन करना पड़ेगा। गूगल स्कॉलर पर लेट्स सपोज एक पेपर है, ये भी एक पेपर है जो मैंने ओपन किया, मोबाइल कम्युनिकेशन इट्स के प्रॉब्लम ड्यू टू फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आई। लेट सपोज मैं कहता हूँ कोई भी पेपर हो, सोशल साइंसेस का, नेचुरल साइंसेस का, मैनेजमेंट साइंसेस का, इसको आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया, ठीक है। अभी इसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, देख लीजिए। पेपर आपने ओपन किया है, अभी आप आ जाएं अपने इस के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ आपने साइट करना है। इसके लिए आप इस तरीके से करेंगे, इंसर्ट साइटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखें कि ये मेरा क्या है, कॉन्फ्रेंस पेपर है। हाँ, कॉन्फ्रेंस पेपर है। ये क्यों मैंने कहा कि हर पेपर का या हर जो है साइटेशन का एक फॉर्मेट होता है। जैसे आपने बुक से साइट करना है, आपने जर्नल आर्टिकल से साइट करना है, आपने परफॉर्मेंस फिल्म का कोई जो है आर्टिकल है, कोई फिल्मी जो है डायलॉग है, वो आपने साइट करना है, या आपने वेबसाइट से करना है, कोई भी सोर्स है। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ठीक है। अभी इसके लिए हमने क्या करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें जैसे इस पे कहा हुआ है कि आथर आपके कौन कौन से हैं। मैं यहाँ मुझे जो आथर मैंने लिखने हैं, लेट सपोज यहाँ आथर है, पहला आथर, फर्स्ट आथर जो है आप वो लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट आप अपने जहन में नोट करते रहिए। ये फर्स्ट आथर है। सेकंड आथर लेट सपोज है अली हसन, लेट सपोज अली कॉमा हसन मैंने लिखा, ठीक है। फिर मैं सेमी कॉलन डाला। थर्ड आथर, जितने भी आथर से आप लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड आथर है लेट सपोज मेरे पास यावर अब्बास, अब्बास AWAS लिखा। अभी ये मेरे पास जो मैंने ये एक जनरल कुछ नेम्स उठा के आथर में डाले हैं। आप एज दैट इज जो नेम आपके होंगे उसमें पेपर में वही आप लिखेंगे। ये मैंने पेपर लिखा है, ठीक है। पेपर का टाइटल लिखा है, ईयर कौन सा है, 2022 है, और कॉन्फ्रेंस नेम किया है। यहाँ से आप कॉन्फ्रेंस नेम पूरा कॉपी करें, ठीक है। आप कॉन्फ्रेंस नेम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कॉन्फ्रेंस नेम का नाम है ICT, और कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिटी का नाम आपने लिखा है और इसके ऊपर आपने क्लिक करें। ये देखें, क्लिक किया आपने। अभी लेकिन नीचे कैसे शो होगा, अभी ये बहुत सिंपल है। ये लेट्स सपोज आपका बिल्कुल लास्ट जो है सेक्शन है अपने पूरे थीसिस का या प्रोजेक्ट का। यहाँ बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करें, आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला, साइटेड वाला, कोई भी, लेकिन नॉर्मली ये होता है। अभी आपको लगता है कितना बेहतरीन है, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये था IEEE फॉर्मेट। कौन सा IEEE फॉर्मेट, जिस पे आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे शो होता है, ठीक है। अभी मैं दोबारा एक प्रैक्टिस और करता हूँ कि लेट्स सपोज एक और मैंने पेपर साइट करना है, वो यहाँ मैंने साइट करना है। मैं इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करता हूँ, सोर्स पर आता हूँ, फिर सोर्स पर आने के बाद मैं कहता हूँ कि ये मेरा बुक है, ठीक है। बुक का आथर लेट्स सपोज ताहिर है, ठीक है। और बुक का टाइटल है टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। और इन्होंने ये 2022 में पब्लिश किया है। सिटी इसकी किया है इस्लामाबाद है, ठीक है। और पब्लिशर किया है, जो भी पब्लिशर है, पब्लिशर वो होता है जिसने आपका बुक पब्लिश किया है। ये मैंने लिखा है, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई दूसरा आथर है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, उस आथर का नाम भी आप लिख सकते हैं। फॉर टाइम बिंग हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जो ही मैंने क्लिक किया,
यहाँ ये देखिए फर्स्ट साइटेशन मैंने यहाँ किया, दूसरी साइटेशन मैंने यहाँ किया, लेकिन यहाँ नहीं आया है। कैसे करेंगे? इसके ऊपर आप क्लिक करके, इसको डबल क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये खुद अपडेट होता जाएगा। ये था IEEE फॉर्मेट। अभी मैं चेंज करता हूँ फॉर्मेट APA। IEEE और APA ये दो मोस्ट जो है यूज़ होते हैं। ये आप देख रहे हैं, पहले 1 2 3 के साथ था, अभी इस तरीके से ये आ गया, दूसरा बताएंगे, ठीक है। ये आपका APA फॉर्मेट। अभी मैं लेट सपोज चेंज करता हूँ शिकागो, तो शिकागो का फॉर्मेट इस तरीके से। लेट सपोज मैं चेंज करता हूँ ये फॉर्मेट मैं चेंज करता हूँ शिकागो की जगह पे। मतलब टीचर ने आपको कोई भी अगर कहा MLA, अभी ये देखिए MLA जो फर्स्ट ऑथर का नाम उसमें और सेकंड ऑथर का नाम आएगा, बाकी इन ऑथर्स के जस्ट नेम आएंगे, बाकी नहीं। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ भी अपडेट होगा। ये हो गया एक। अभी आपको अगर टीचर ने रेफरेंस कहा कि नहीं बिब्लियोग्राफी की जगह पे आप यहाँ रेफरेंस लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट करें डिलीट, आपने डिलीट किया, अभी देख आपसे यहाँ सिंपल आ जाए, ठीक है। सबसे पहले लेट सपोज मेरा जो खुद मेरा फेवरेट वो है फॉर्मेट है वो IEEE। इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ IEEE के बाद मैं बिब्लियोग्राफी क्लिक करता हूँ और मैं रेफरेंसेस पर ये बहुत एक बेहतरीन फॉर्मेट है, ठीक है। इसी तरीके से हमने कंप्लीट मास्टर थीसिस के लिए मास्टर टेम्पलेट कैसे सेट करते हैं उसको भी हमने साइट किया हुआ है, और वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम देंगे, आप उसको भी मज़ीद देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन इवन कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम।